वैलिड रीजंस फॉर हम्फ्रीज पैराडॉक्स। अब ये हम्फ्री पैराडॉक्स के क्या रीज़न है? सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेशन हाइपोथेसिस, जो कि माउरर एंड जोन्स ने दिया है। यह हाइपोथेसिस क्या कहता है कि द सब्जेक्ट शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द कॉन्टिंजेंसीज फॉर हिज बिहेवियर, कि सब्जेक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है बिटवीन द कॉन्टिंजेंसी ऑफ हिज बिहेवियर, कि सब्जेक्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है बिटवीन द कॉन्टिंजेंसीज फॉर हिज बिहेवियर टू चेंज फॉर फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटिंक्शन। यानी कि सब्जेक्ट डिस्क्रिमिनेट कर पाता है अपनी बिहेवियर और व्हाट चेंजेस आर देयर फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटिंक्शन। जैसे कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल में आप देखो, हर बार उसको खाना मिल रहा है। हर स्केड्यूल में फिक्स्ड इंटरवल 1 होता है ना कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में, तो हर बार खाना मिल रहा है, हर बार खाना मिल रहा है। लेकिन अब एकदम से खाना हर बार मिलना बंद हो गया। जल्दी से एनिमल लर्न कर लेता है और डिस्क्रिमिनेट कर पाता है बिटवीन द सिचुएशन दैट फर्स्ट उसको खाना मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, तो जल्दी लर्न कर लेता है कि नहीं मिल रहा तो बंद कर देता हूँ रिस्पॉन्डिंग। ऐसा ही फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड इंटरवल में भी होता है। फिक्स्ड टाइम के बाद या जैसे 5 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद खाना मिल रहा था, लेकिन अब एनिमल को ये समझ आ जाती है, वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, पहले खाना मिल रहा था लेकिन अब नहीं मिल रहा। लेकिन वेरिएबल रेशियो या वेरिएबल इंटरवल में तो उसको अब लगे, मे बी उसको लगे कि अब मुझे 1000 रिस्पॉन्सेस करके खाना मिले, तो वो लगा रहता है। इसीलिए डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सिचुएशंस दैट वर प्रायर देयर एंड जो अब है उसमें ज़्यादा डिस्पैरिटी नहीं है, इसीलिए एनिमल समझ नहीं पाता कि उसको करना चाहिए रिस्पॉन्डिंग या नहीं करनी चाहिए, इसीलिए वो लगा रहता है। सो दिस इज वन ऑफ द वैलिड रीजन फॉर हम्फ्रीज पैराडॉक्स। नाउ एक्सटिंक्शन टेक्स प्लेस फेयरली क्विकली आफ्टर द, हम देखते हैं CRF में एक्सटिंक्शन जल्दी होती है, FR-F1 में थोड़ी स्लो है CRF के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर भी जल्दी है। और सबसे स्लो एक्सटिंक्शन चलती है VR और VI स्केड्यूल में। आगे बढ़ते हुए समझते हैं जनरलाइजेशन डिस्क्रिमिनेंट हाइपोथेसिस को, डिक्रीमेंट सॉरी। दिस वाज गिवन बाय कैपेल्डी एंड ही टॉक्ड अबाउट सिमिलैरिटी बिटवीन द ट्रेनिंग कंडीशन और एक्सटिंक्शन कंडीशन, कि ट्रेनिंग कंडीशन और एक्सटिंक्शन कंडीशन में जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा जनरलाइजेशन वो करता है एनिमल। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी कितनी है बिटवीन द ट्रेनिंग कंडीशन एज वेल एज एक्सटिंक्शन कंडीशन में। ठीक है, ट्रेनिंग कंडीशन और एक्सटिंक्शन कंडीशन में कितनी सिमिलैरिटी है। जितनी ज़्यादा एनिमल जनरलाइजेशन करेगा उतना ज़्यादा एक्सटिंक्शन स्लो होगा। जैसे वेरिएबल इंटरवल या वेरिएबल रेशियो में आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल सेम सी कंडीशन प्रेजेंट थे उसके पास पहले भी, इसीलिए वो क्या कर रहा था, इसीलिए एक्सटिंक्शन उसने वहाँ स्लोअर दिखाई, बिकॉज वो जनरलाइज कर रहा था कि ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, ये तो सेम सिचुएशन है मेरी। तो डिक्रीज इन जनरलाइजेशन विल लीड टू क्विक एक्सटिंक्शन। जहाँ जनरलाइजेशन एनिमल नहीं करेगा वहाँ पर एक्सटिंक्शन उतनी ही ज़्यादा क्विक देखने को मिलेगी। ठीक है, डिक्रीज इन जनरलाइजेशन विल लीड टू क्विकर एक्सटिंक्शन ऑल्सो। अब इन दोनों ही हाइपोथेसिस में क्या सटल डिफरेंट है। डिस्क्रिमिनेशन हाइपोथेसिस में सब्जेक्ट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एक्सटिंक्शन कंडीशन फ्रॉम द प्रिसीडिंग रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पा रहा है वो पिछले एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन कंडीशन उसके पास प्रेजेंट है उसको वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, कि पिछली जो रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल था उसके पास सपोज वेरिएबल इंटरवल या रेशियो था, तो उसको लग रहा है ये सेम सी सिचुएशन है। Whereas in the other one, this generalization decrement hypothesis में subject may well be able to discriminate the change but but due to enough similarity, हो सकता है यहाँ discrimination उसको लगे, मतलब फील हो, बट सिमिलैरिटी इतनी है रीइंफोर्समेंट और एक्सटिंक्शन कंडीशन में। जैसे वेरिएबल रेशियो में ऑलमोस्ट सेम सी सिचुएशन थी कि सपोज 20 के बाद मिला था, फिर रीइंफोर्समेंट 200 के बाद मिला, तो ऑलमोस्ट सेम सी सिचुएशन उसे लगी। एनिमल ने जनरलाइज किया कि रीइंफोर्समेंट और एक्सटिंक्शन कंडीशन तो ऑलमोस्ट सेम है, तो रिस्पॉन्सेस उसने देता रहा वो फॉर सम टाइम, और फिर एक्सटिंक्शन हुई बहुत देर बाद जाके। कंपेयर करते हैं इन स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट तो स्केड्यूल, चलिए पहले बात करते हैं फिक्स्ड इंटरवल की। फिक्स्ड इंटरवल में रिवॉर्ड
फिक्स टाइम के बाद मिल रहा है। नाउ व्हाट इन्फ्लुएंस डज इट हैज़ ऑन आवर परफॉर्मेंस, इसके कारण एवरेज परफॉर्मेंस होगी लेकिन इरेगुलर होगी। क्यों? क्योंकि स्कैलप इफेक्ट देखा जाएगा ना, फिक्स्ड इंटरवल है, जैसे ही रिइंफोर्समेंट पास उसका परफॉर्मेंस वहाँ पर ज़्यादा, तो इरेगुलर है परफॉर्मेंस थ्रू आउट द इंटरवल। एक्सटिंक्शन बहुत फास्ट होती है इस टाइप के स्केड्यूल में। फिक्स्ड रेशियो में रिवॉर्ड जो है वो नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पे बेस्ड है, फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज पे बेस्ड है। इन्फ्लुएंस ऑफ परफॉर्मेंस, इट लीड्स टू क्विक हाई स्टेबल परफॉर्मेंस, क्विकली हाई और स्टेबल परफॉर्मेंस रहती है ऑलमोस्ट थ्रू आउट। ठीक है, पोस्ट इन्फोर्समेंट पॉज है लेकिन थोड़ा सा है और क्विकर अच्छे से परफॉर्म करता है स्टेडीली। इफ़ेक्ट ऑन बिहेवियर, इसकी एक्सटिंक्शन भी मॉडरेटली फास्ट है, काफ़ी फास्ट एक्सटिंक्शन पॉसिबल है। वेरिएबल इंटरवल में रिवॉर्ड वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिल रहा है एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू वेरी हाई एंड स्टेबल परफॉर्मेंस थ्रू आउट। लेकिन ऐसे बिहेवियर को एक्सटिंक्शन में लाना बहुत लेट है, स्लो है एक्सटिंक्शन। और वेरिएबल रेशो में क्योंकि रिवॉर्ड जो है वो कुछ टाइम के बाद कुछ वेरिएबल रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे मिलेगा, तो इट ऑल्सो लीड्स टू हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर भी एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है।